देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम औरतें, हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे कहीं भी हो, हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। दिल दहला देने वाला, मतलब शब्द नहीं वो मिल रहा कि हम बेटियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ हम में कमी है। हम महिलाओं, हम बेटियां में ऐसा क्या गुनाह है कि हमें इस दरिंदगी तक ले जाकर पहुंचाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी कलकत्ता में एक जूनियर डॉक्टर लेडी के साथ क्या हुआ, ऐसी दरिंदगी उनके साथ हुई कि शब्द में बोलना भी, मतलब उनके साथ इतनी दरिंदगी हुई। कहा जाता है कि भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर का होता है, वो भी भगवान से कम नहीं है। मगर ये संजय नाम का शख्स इतना हैवानियत निकला, इतना, उसको तो सीधा हमारे अनुसार, हम महिला सब बोलते हैं उसको फांसी की सजा हो, उसको फांसी की सजा नहीं, उसको बीच चौराहे पर सड़क पे खड़ा करके गोली से उड़ा देने, उसको सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की सजा। तो सभी फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे प्यारे चैनल क्यूटी पाई जीवा मॉम के चैनल में। तो आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि इस एक महिलाएं, हजारों करोड़ों महिलाएं, चाहे पूरी दुनिया की महिलाएं, आज आप लोगों को एकजुट होना है। पुरुष लोग भी आप लोग को एकजुट होना है और सपोर्ट करना है, इंसाफ मिले। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुँचे और उनको इंसाफ मिले, लेडी डॉक्टर को। हम महिलाओं को क्या ऐसा हम लोग गुनाह कर देते हैं कि हम लोग सभी के नज़र में एक गंदगी अगर समाज में फैल जाती है तो सभी कोई बदनाम होते हैं। अपनी बहन को बहन समझना, दूसरी को बहन नहीं समझना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताते हैं कलकत्ता रेप केस में सीबीआई का हाथ लगे हैं। ऐसे ऐसे सबूत कि आपको वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम बताते हैं फ्रेंड, और इस केस में सीसीटीवी में आए सामने कुछ ऐसे ऐसे सबूत आए हैं कि उसके सुनने के बाद सच में आपका दिल धड़क जाएगा। और अभी भी पूरा देश उनको न्याय मांग रही है, लेडी डॉक्टर के लिए न्याय देखकर। तो उनको भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या होगा नहीं होगा। वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रही थी। और जैसे कि हर माँ बाप, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कहीं पढ़ने जाते हैं, चाहे कहीं जॉब करते हैं, तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। आजकल फ़ोन का ज़माना हो गया है तो फ़ोन से बातें करना कि बच्चा खाए कि नहीं खाए, बेटी खाए। उसी तरह रेगुलर उनकी मम्मी फ़ोन की कि बेटा खाना खा लिए हैं। तो लेडी डॉक्टर हंसते हुए बोली कि माँ अभी नहीं खाए हैं, खा लेंगे बाद में। तो हंसते हुए प्यार से जवाब दी कि माँ अभी हम खाना नहीं खाएंगे, हम खा लेंगे, हम चलते हैं, काम है। और ये बोलकर वो फ़ोन रख दी। उसके बाद जो डॉक्टर का फ़र्ज होता है सभी पेशेंट के पास जाकर चेक करना, दवा देना, सुई देना, वो सब कुछ की। और वहाँ जूनियर डॉक्टर लोग थे तो जूनियर डॉक्टर से वो भी बोली कि आप लोग खाना खा लिए हैं, तो वो लोग बोले नहीं खाए हैं। तो साथ में मिलकर वो लोग खाना खाई। फिर बोली कि हम थोड़ा आराम करते, थक गए, हो गई आराम करने। उसके बाद नेक्स्ट दिन उनको देखकर दिल दहल गया। उस रात उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, इतनी हैवानियत उनके साथ हुई। आँख से ब्लड, मुंह से ब्लड, सब जगह से ब्लड, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं।
शरीर पे कपड़े नहीं थे, मतलब जो देखे उनको देख नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनके घर में उनके गार्जियन को फ़ोन किया गया और बोला गया कि जल्दी से आ जाइए, आपकी बेटी का बहुत तबीयत ख़राब है। उसके बाद वो बोलकर फ़ोन रख दिया गया। उसके बाद उनके पापा फ़ोन पे फ़ोन किए हैं कि बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कल रात में ही अपनी बेटी से बात की है तो अचानक मेरी बेटी को ऐसा क्या हो गया। फिर फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। उसके बाद बहुत देर बाद फिर से बैक फ़ोन गया और बोला गया कि आपकी बेटी अपने शरीर को त्याग दी है, अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल रात हम अपनी बेटी से बात की हैं और बेटी तो ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हुआ। माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था, किसी भी माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी कल तो ठीक थी, कल बात हो रहा था, अचानक। माँ बाप के होश तो उड़ चुके थे। आस पड़ोस वाले के पास जाके माँ रो रो के बोल रही, आस पड़ोस वाले भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कर ही नहीं सकती है। तब तक तो ये न्यूज़ पूरी सोशल मीडिया पर छा गई थी कि कोलकाता में लेडीज़ डॉक्टर के साथ हैवानियत से भी हैवानियत हुआ है उनके साथ। और उसके बाद उनके मम्मी पापा गए। वो चीज़ देखकर माँ बाप का क्या दिल पर बीता होगा वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। माँ बाप का बहुत बुरा हाल हुआ। उसके बाद पुलिस की छानबीन पर एक पुख्ता सबूत सामने आया। एक ब्लूटूथ गिरा हुआ था वहाँ पे घटना स्थल से, वहीं से कनेक्शन होते रहा सबूत का सबूत कर, और एक संजय नाम का शख्स पकड़ाया है, इस घटना को अंजाम दिया है। वो संजय नाम का शख्स, अब उनके साथ बहुत मारपीट भी हुआ लेडी डॉक्टर के साथ, मतलब हैवानियत का हर चीज पार हो चुका है। ये घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर पूरे भारत में आया तो सब कोई उनके सपोर्ट में, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरे सड़क पे उतर गए। वहाँ पे अब जैसे कि जानते हैं कि कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी वाले भी आ गए और बोले कि उस आरोपी को सजाए मौत मिलनी चाहिए। मगर ममता बनर्जी बोली कि फांसी की सज़ा से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं, वो इतनी हैवानियत करने के बाद भी वहाँ की सरकार क्यों नहीं चाहती कि उसकी फांसी की सज़ा हो। पूरे पब्लिक लोग भड़की हुई है और न्याय चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। और यही हो कि हम औरतें, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, जो दूसरे जन्म में भगवान के रूप में डॉक्टर को दिखा जाता है, उसको भी वो ऐसा हैवानियत किया संजय, छी, डर लगता है। बेटिया को कहाँ पढ़ने जाने दें। इस घटना को सुनकर सभी का दिल दहल गया है। तो ये हम यही चाहेंगे कि आप लोग पूरा भरपूर साथ दीजिए कि हमारी वो लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले, और इस इंसाफ की लड़ाई में सब आप लोग एकजुट होइए। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आज है 19 अगस्त को, और उस बेटी, उस बहन को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, और ये न्याय आप लोग ही दिला सकते हैं। भारत की जनता, पूरी कलकत्ता सिटी की जनता, प्लीज़ आप लोग अब जागिए, जाति में मत बंटिए, एकजुट होकर उस बेटी के लिए न्याय दिलाने में आप लोग शामिल होइए। और अभी बहुत सारा खुलासा हो रहा है कि उनके साथ और क्या हैवानियत हुई। तो ये छोटा सा मैसेज जनता के लिए था। प्लीज़ हम बेटिया को बचाइए, बेटिया को मारिए मत।
और जितने भी पुरुष हैं, भाई हैं, प्लीज़ अपनी बहन के जैसा ही सभी की बहन को बहन समझिए। इतनी हैवानियत क्यों, इतनी हैवानियत क्यों? हम महिलाएँ, हम बेटियाँ कहाँ जाएँ? किस कोना में छुप के रहें? अब तो डर लगता है कि बेटी को कैसे पढ़ाने भेजें। मेरी भी एक बेटी है, ये सुनकर तो अब तो कोई भी माँ अपना बेटी को पढ़ाना नहीं चाहेगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, बेटियों को भी खुल के जीने का हक दीजिए। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इसको जितना हो शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो ज़रूर, मेरे लिए नहीं, उस बेटी के लिए जो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उस बहन के लिए जो इस दुनिया में अब नहीं है, वो माँ-बाप के लिए जो अपनी बेटी को खो चुके हैं, उनके लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हम बेटियों को जीने का हक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स।